नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अद्भुत गुरु दक्षिणा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कंचनगढ़ का राजकुमार जयवर्धन बड़ा ही शैतान, उद्यमी और बातनी था। वो हर समय ऐसे खेल खेला करता था जिससे लोग परेशान हो जाते थे। जब राजा यशवर्धन के पास राजकुमार जयवर्धन की इस प्रकार की शिकायतें पहुंचती तो वे दुखी होकर महारानी श्री प्रभा से कहते, महारानी, युवराज जयवर्धन बहुत उद्यमी और उदंड हो गया है। तुम ही बताओ, उसे सुधारने के लिए हम क्या करें। महाराज, जयवर्धन के प्रति मैं भी चिंतित हूँ। एक बार जयवर्धन ने कुएं पर से पानी भरने वाली पनिहारिनों के घड़े तीरों से निशाना बांधकर फोड़ डाले। हम तुम्हारी शिकायत रानी माँ से करेंगी। मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। जाओ, कर आओ रानी माँ से मेरी शिकायत। पनिहारी ने अपनी फरियाद लेकर महारानी श्री प्रभा के पास पहुंची और उन्हें जयवर्धन की सारी करतूत बताई। सारी बात जानकर महारानी श्री प्रभा ने पनिहारियों से कहा, जयवर्धन की दुष्टता के लिए मैं तुम सबसे क्षमा मांगती हूँ। साथ ही तुम्हें सलाह देती हूँ कि पनघट पर मिट्टी के घड़ों के स्थान पर पीतल के घड़े ले जाया करो। जयवर्धन पीतल के घड़ों को फोड़ नहीं सकता। महारानी श्री प्रभा की बात सुनकर पनिहारी ने महल से चली गईं। पनिहारिनें तो चली गईं, लेकिन महारानी श्री प्रभा के कक्ष के बाहर खड़े हुए राजा यशवर्धन सोच रहे थे। महारानी, पनिहारियों से तुमने पीतल के घड़े लेकर पनघट पर जाने के लिए कहा है। तुम क्या समझती हो, पनिहारने के पीतल के घड़े सुरक्षित रह सकेंगे? युवराज जयवर्धन उन घड़ों को भी फोड़ने के लिए कोई न कोई उपाय सोच ही लेगा। दूसरे दिन पनिहारी ने जब पीतल के घड़े लेकर पनघट पर पहुंची तो युवराज जयवर्धन चौंका। ओह, तो आज पनिहारी ने पीतल के घड़े लेकर आई हैं। अपने साधारण प्रकार के तीरों से मैं पीतल के घड़े कैसे फोड़ पाऊंगा। उधर पनिहारने ने अपने पीतल के घड़ों में पानी भरा और शान से इठलाती हुई जयवर्धन के सामने से गुजरी। क्यों युवराज, आज हमारे घड़ों को नहीं फोड़ोगे क्या? आज भला युवराज के तीरों में इतना ताप कहाँ जो इनके तीर हमारे घड़े फोड़ सके। कहकर पनिहारी ने युवराज का मजाक उड़ाती हुई वहां से चली गईं। ये देखकर जयवर्धन तिलमिला उठा। ये अदनासी पनिहारी ने मेरा मजाक उड़ाकर चली गई। जैसे भी हो, कल मैं इनके पीतल के घड़े फोड़ कर ही रहूंगा। राजकुमार जयवर्धन सीधा शंभु लुहार के पास पहुंचा। शंभु लुहार, हमें इस्पात के अत्यंत मजबूत तीर बनाकर दो जो पत्थर को भी फोड़ कर रख दे। जो आज्ञा युवराज। शंभु लुहार ने उसी समय तीरों को बनाना शुरू कर दिया। तीरों को बनाते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं इन मजबूत तीरों के द्वारा युवराज जयवर्धन किस पर बिजली गिराने वाले हैं। जब तीर बन गए तो लुहार ने कहा, लो युवराज, आपके कहे अनुसार मैंने अत्यंत मजबूत तीरों का निर्माण कर दिया है। दूसरे दिन जब पनिहारी ने अपने पीतल के घड़ों में पानी भरकर घर की ओर वापस चली, अब मुझे पनिहारियों के पीतल के घड़े का निशाना लगाना चाहिए सोचकर जयवर्धन ने शंभु लुहार द्वारा बनाए गए तीर को कमान पर चढ़ाया और उन्हें एक परिहारन के घड़े का निशाना बांधकर छोड़ दिया। तीर सर्राता हुआ पनिहारिन के घड़े से जा टकराया। टनाक! ओह! कुछ क्षण में ही जयवर्धन सभी पनिहारियों के पीतल के घड़े फोड़ चुका था। सारी पनिहारनें पानी से भींगी हक्की बक्की सी खड़ी थी। उनकी ये दशा देखकर जयवर्धन ने हंसते हुए कहा, देखा, हमारा उपहास उड़ाना तुम्हें कितना महंगा पड़ा। सुनकर सभी पनिहारनें रुआंसी सी वहां से चली गई। वे सीधी पुनः महारानी श्री प्रभा के पास पहुंची और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, महारानी जी, हम गरीब लोग हैं। जब शासक ही गरीब प्रजा को बिना वजह तंग करने लगे तो वो कैसे इस राज्य में रह पाएंगी। युवराज ने तो हमारा जीना दूभर कर दिया है। ओह, तो युवराज का दुस्साहस यहाँ तक बढ़ चुका है।
महारानी सोच में डूब गई। मन ही मन कुछ निर्णय लेने के पश्चात महारानी श्री प्रभा ने पनिहारनों से कहा, तुम सब इस समय अपने अपने घरों को वापस जाओ। आज जब युवराज महल में आएगा तो हम उनसे इस विषय में बात करेंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं कि कल से युवराज जयवर्धन तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। महारानी का आश्वासन पाकर पनिहारने चली गईं। उस संध्या को जब राजा यशवर्धन दरबार की समाप्ति पर श्री प्रभा के पास पहुंचे, महाराज, आज मैं युवराज जयवर्धन के विषय में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है महारानी, क्या युवराज जयवर्धन ने कोई नया गोल खुला दिया है? तब महारानी श्री प्रभा ने यशवर्धन को विस्तार पूर्वक पनिहारनों की परेशानी बताई। सारी बात यशवर्धन को बताने के पश्चात महारानी ने कहा, महाराज, युवराज जयवर्धन पूरी तरह हाथों से निकला जा रहा है। ना वो आपकी बात मानता है और ना ही मेरी ही। उसके चरित्र निर्माण के लिए अब हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। महारानी, ये विचार हमारे हृदय में भी इन दिनों उमड़ घुमड़ रहा है, लेकिन बहुत सोचने पर भी हमारे दिमाग को नहीं सूझ पाया है कि हठी युवराज के चरित्र निर्माण के लिए हम भला करें भी तो क्या करें। महाराज, एक विचार मेरे दिमाग में आया है। सुना है जीवक महर्षि उदंड से उदंड बालक को भी सही राह पर ले आते हैं। क्यों ना शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम युवराज जयवर्धन को जीवक महर्षि के पास छोड़ आएं। मुझे विश्वास है कि शिक्षा अध्ययन समाप्त करके जब जयवर्धन वापस हमारे पास लौटेगा तो पूरी तरह बदल चुका होगा। लेकिन महारानी, हमने तो सुना है जीवक महर्षि के पास रहकर शिक्षा अध्ययन करना अत्यंत कठिन कार्य है, और फिर जब कोई भी शिष्य शिक्षा समाप्त करके उनके यहाँ से चलता है तो जीवक ऋषि उस शिष्य से अत्यंत दुरूह एवं मुश्किल दक्षिणा मांगते हैं। महाराज, जीवक महर्षि द्वारा मांगी गई गुरु दक्षिणा को पूरा करना ही तो युवराज जयवर्धन की अग्नि परीक्षा होगा। यदि वो उस अग्नि परीक्षा में खरा उतरा तो विश्वास कीजिए वो तब कर लोहे से कुंदन बन जाएगा। महारानी, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन क्या तुम 15 वर्षों के लिए युवराज को अपनी नजरों से दूर कर पाओगी? जीवक महर्षि का नियम है कि शिक्षा अध्ययन की अवधि में उनका कोई भी शिष्य अपने माता पिता से नहीं मिल सकता। महाराज, जयवर्धन की भलाई के लिए मैं अपनी ममता पर 15 वर्षों के लिए पत्थर रख लूंगी। तब ठीक है महारानी, हम कल ही युवराज जयवर्धन को शिक्षा अध्ययन के लिए जीवक महर्षि के पास छोड़ आएंगे। दूसरे दिन युवराज जयवर्धन को साथ ले राजा यशवर्धन जीवक महर्षि के आश्रम में पहुंचा। आओ राजन, जीवक ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। जीवक महर्षि आदर सहित उन्हें अपनी कुटिया में लेकर आए और उन्हें उचित स्थान दिया। तत्पश्चात, कहिए राजन, आज आप हमारे आश्रम का रास्ता कैसे भूल पड़े? आदरणीय महर्षि, मैं अपने पुत्र जयवर्धन को शिक्षा अध्ययन के लिए आपके श्री चरणों में छोड़कर जाना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य को मन में लेकर मैं आपके पास आया हूँ। आशा है जयवर्धन को अपना शिष्य बनाकर आप मुझे अनुग्रहित करेंगे। राजन, यूँ तो हमारे आश्रम में शिष्यों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, लेकिन आपके अनुरोध को हम टालेंगे नहीं। युवराज जयवर्धन को हम अपना शिष्य बना लेते हैं। आप बिना किसी संकोच के युवराज को हमारे आश्रम में छोड़कर जा सकते हैं। ये सुनकर राजा यशवर्धन ने जयवर्धन से कहा, बेटा, हम तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए जीवक ऋषि के पास छोड़कर जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आश्रम में रहकर तुम किसी भी प्रकार की कोई उदंडता नहीं करोगे तथा मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करोगे। जी पिताजी महाराज, आज से ठीक 15 वर्ष पश्चात तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होगी। अब तभी हमारी एवं तुम्हारी मुलाकात होगी। इस बीच अगर तुम आश्रम की कठोरता से तंग आकर कंचनगढ़ वापस लौट आए तो हम तुम्हें अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये सुनकर जयवर्धन ने नजरें नीची कर ली। तब उसे आश्रम में ही छोड़कर यशवर्धन कंचनगढ़ लौट गया। अब जयवर्धन जीवक महर्षि के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। ये आश्रम के शांत वातावरण का ही असर था कि जीवक महर्षि जो भी आदेश देते वो बिना विरोध के मान लेता।
बेटा जयवर्धन, आश्रम में सूखी लकड़ियां समाप्त हो गई है। जाओ वन से जाकर लकड़ियां ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। उसके स्वभाव में इतना परिवर्तन आ गया था कि अब वो कठिन से कठिन कार्य करने को भी हमेशा तैयार रहता था। उसे देखकर सहज ही किसी को अनुमान नहीं हो सकता था कि ये पहले वाला शरारती जयवर्धन है। जीवक ऋषि ने उसे राजनीति, शस्त्र विद्या, युद्ध कला कौशल एवं सांसारिक व्यवहार की शिक्षा दी। उधर क्या है बेटा जयवर्धन, इधर मेरी ओर ध्यानपूर्वक देखकर तलवार चलाना सीखो। पूरे 15 वर्ष जीवक ऋषि के सानिध्य में रहकर उसने शिक्षा अध्ययन किया। ये जीवक ऋषि की संगति का ही असर था कि 15 वर्ष पहले का उदंड एवं उद्यमी जयवर्धन अब शांत स्वभाव एवं दयालु प्रकृति का बन गया था। एक दिन, बेटा जयवर्धन, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब तुम अपने राज्य वापस जा सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। ओह, तो तुम हमें गुरुदक्षिणा दोगे? हाँ गुरुदेव। सीखा अध्ययन के पश्चात गुरु को गुरुदक्षिणा देना तो शिष्य का परम कर्तव्य है, तभी उसकी शिक्षा दीक्षा सार्थक हो पाती है। जयवर्धन की बात सुनकर जीवक ऋषि सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचकर वे उससे बोले, ठीक है जयवर्धन, तुम हमारी पत्नी रुक्मणी के पास जाओ। वो जो चीज़ गुरुदक्षिणा में लेने को कहे वही वस्तु उसे लाकर दे दो। जब तुम हमारी पत्नी की इच्छा पूरी कर दोगे तब हम अपनी गुरुदक्षिणा तुमसे मांगेंगे। अच्छा गुरुदेव। जयवर्धन जीवक ऋषि के पत्नी रुक्मणी के पास पहुंचा। गुरु माता, मेरी शिक्षा समाप्त हो गई है। मैं गुरुदक्षिणा देकर गुरु ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। आप जो भी वस्तु कहेंगी मैं वही वस्तु दक्षिणा के रूप में लाकर आपको भेंट करूँगा। ये सुनकर रुक्मणी ने उससे कहा, बेटा जयवर्धन, कालागढ़ के राजा सूरज सिंह की महारानी प्रतिमा माँ पार्वती की अनन्य भक्त है। उनके पास माँ पार्वती द्वारा भेंट किया गया एक बहुमूल्य रत्न जड़ित हार है। मैं गुरुदक्षिणा के रूप में तुमसे उसी हार की कामना करती हूँ। आज से ठीक 15 दिन पश्चात आश्रम में ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाएगा। मैं उस रत्न जड़ित हार को पहनकर ही ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। ठीक है माता, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, कहकर जयवर्धन वहाँ से चला गया और पुनः जीवक ऋषि के पास पहुँचा। गुरुदेव, मैं माता रुक्मणी के लिए रत्न जड़ित हार लेने के लिए कालागढ़ जा रहा हूँ और हार लेकर शीघ्र ही आपके पास लौटूंगा। ठीक है वत्स। तब जीवक ऋषि को प्रणाम कर जयवर्धन आश्रम से निकल गया। जयवर्धन कालागढ़ की ओर चल पड़ा। पता नहीं कालागढ़ की महारानी प्रतिमा मुझे अपना बहुमूल्य हार देगी भी या नहीं। उन्हीं सोच विचारों में डूबा जयवर्धन आगे बढ़ता गया। दूसरी ओर कंचनगढ़ में महारानी श्रीप्रभा राजा यशवर्धन से कह रहे थे, महाराज, पूरे 15 वर्ष बीत चुके हैं। युवराज जयवर्धन की शिक्षा तो अब पूर्ण हो गई होगी। हाँ महारानी, अब किसी भी समय युवराज जयवर्धन कंचनगढ़ वापस लौट सकता है। आज ही प्रधानमंत्री जी का आदेश देते हैं कि युवराज के स्वागत की तैयारी पूरे जोर शोर से की जाए। इधर चलता चलता जयवर्धन जब बहुत दूर जा पहुंचा तो अरे, इस बियावान जंगल में ये चारों बूढ़ी औरतें आपस में क्यों लड़ रही हैं? उधर वे चारों बूढ़ी औरतें आपस में इस प्रकार लड़ रही थी, हम चारों में से मैं महान हूँ, नहीं मैं महान हूँ, नहीं तुम सब में से मैं महान हूँ, नहीं मैं महान हूँ। और जैसे ही जयवर्धन उन चारों के पास पहुंचा, उनमें से एक बूढ़ी स्त्री ने कहा, नवयुवक, क्या तुम इस बात का निर्णय कर सकते हो कि हम चारों स्त्रियों में से महान कौन है? लेकिन आप चारों हैं कौन? जब तक मैं आप चारों का परिचय नहीं जान लेता तब तक भला कैसे निष्पक्ष निर्णय दे पाऊंगा? ये सुनकर चारों ने जयवर्धन से कहा, मुझे प्यास कहते हैं, मैं भूख हूँ, मैं नींद हूँ, मेरा नाम आशा है। चारों का परिचय जानकर जयवर्धन सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर तक सोचने के पश्चात वो बोला, देखिए, आप सभी को मेरा प्रणाम है। अब मैं अपना निर्णय आप लोगों को बताता हूँ। सुनिए, नींद आने पर सभी प्राणी सो जाते हैं,
उस समय चाहे जमीन मिले या गुदगुदी सैया, भूख लगने पर कैसे भी खाना मिले, खाना ही होता है। प्यास लगने पर हम पानी भी पी लेते हैं, चाहे सोने के गिलास में पिएं या मिट्टी के बर्तन में। मगर आशा के बिना जीवन बेकार है, इसलिए आशा ही तुम चारों में महान है। इतना सुनकर नींद, भूख और प्यास नामक बूढ़ी स्त्रियों के मुंह निराशा से लटक गए। तभी ओह, आशा नाम की देवी अपना रूप बदल रही है। अगले ही पल आशा एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। राजकुमार जयवर्धन, तुम बुद्धिमान हो, तुमने इन सब के बीच मुझे महान बताया है, इसलिए अब मैं भी तुम्हें महान बनाऊंगी। शर्त यह है कि तुम अपने जीवन में कभी भी आशा का दामन ना छोड़ना। तब वो जयवर्धन को एक तलवार देती हुई बोली, जयवर्धन, लो, इस तलवार को लो। इस तलवार से तुम जिससे भी युद्ध करोगे, वो कितना भी महारथी हो, तुझसे हार जाएगा। इस तलवार में एक विशेषता और है, इस तलवार से तुम जिसकी गर्दन काटोगे, यदि अपने हाथ से तुम उस कटी हुई गर्दन को उसके धड़ से जोड़ दोगे, तो मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो उठेगा। जयवर्धन ने तुरंत आशा की देवी से वो तलवार ले ली। तत्पश्चात आशा की देवी ने पुनः जयवर्धन से कहा, जयवर्धन, मैं जानती हूँ कि तुम कालागढ़ की महारानी से पार्वती जी का दिया हुआ रत्न जड़ित हार लेने जा रहे हो, लेकिन वो कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। महारानी प्रतिमा रत्न जड़ित हार से बहुत लगाव रखती है। वे उस हार को तुम्हें एक ही कीमत पर दे सकती है, यदि तुम उन्हें जगमगाता हुआ एक सच्चा मोती दे सको तो। लेकिन आशा की देवी, मुझे सच्चा मोती कहाँ मिलेगा? परेशान ना हो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी, तुम्हें सच्चा मोती अवश्य मिलेगा, कहकर आशा की देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब नींद, भूख और प्यास की देवी भी अदृश्य हो गई। अतः जयवर्धन वहां से चल पड़ा। सच्चा मोती मुझे कहाँ मिलेगा? इन्हीं सोच विचारों में डूबा वह आगे बढ़ा चला जा रहा था कि राह में पड़े एक सुंदर शंख को उसके पैरों की ठोकर लगी। ओह, कैसा सुंदर शंख है! अभी जयवर्धन मंत्रमुग्ध सा शंख की ओर देख ही रहा था कि तभी एक आश्चर्य हुआ। ओह, शंख के स्थान पर यह कौन उत्पन्न हो गया? जयवर्धन हैरान सा उस युवक की ओर देखने लगा। जयवर्धन को हैरत में डूबे देख उस युवक ने कहा, गुरुदेव, हैरान ना हो, मैं आपका शिष्य मन्नू हूँ। तुम मेरे शिष्य और मैं तुम्हारा गुरुदेव, ये क्या चक्कर है? गुरुदेव, पूर्व जन्म में आप श्यामल ऋषि थे और मैं आपका शिष्य मन्नू था। एक बार आपने क्रोध होकर मुझे शंख बन जाने का श्राप दिया था। ना जाने तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। गुरुदेव, शापग्रस्त होने के पश्चात मैं पूरे 25 वर्ष शंख की योनि में यहाँ पड़ा रहा। इस लंबी अवधि में बड़े आकार के एक सच्चे मोती का शंख के अंदर निर्माण हुआ था। उस सच्चे मोती को आप अपने हाथ में लीजिए। ऐसा करते ही आपको अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं स्मरण हो जाएगी, कहकर मन्नू ने एक सच्चा मोती जयवर्धन को दिया। जयवर्धन ने उस सच्चे मोती को ध्यान से देखा तो ओह, इस सच्चे मोती में तो मुझे गुरु और एक शिष्य नजर आ रहे हैं। गुरुजी, आप श्यामल ऋषि हैं और मैं मन्नू हूँ। सुनकर जयवर्धन सोच में डूब गया। कुछ सोचने के बाद वो मन्नू से बोला, मन्नू, मुझे धुंधला धुंधला सा सब कुछ याद आ रहा है, फिर भी तुम मेरे पूर्व जन्म की घटना अपने मुख से सुनाओ। मैं सारी घटना विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। तो सुनिए गुरुदेव, एक बार आपने मुझसे कहा, मन्नू, हमें भगवान शंकर के सभी धामों की यात्राएं करनी चाहिए। धरती पर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब की पूजा अर्चना कर जीवन को सफल बनाना चाहिए। आपकी बात सुनकर मैंने आपसे कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, फिर नेक काम में देरी कैसी, हम आज ही अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल चलते हैं। इतना कहकर आप मुझे साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। हमारी यात्रा पैदल ही थी। हम जहाँ भी जाते हमारा खूब आदर सत्कार होता, क्योंकि सभी लोग आपको जानते थे। आपके तप की कीर्ति से सभी प्रभावित थे। दूर दूर से लोग आपके दर्शन को आते थे। एक दिन आप और मैं एक वन में पहुँचे। वो स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित था।
मन्नू, बहुत रमणीक स्थान है, हम यहाँ रुककर कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तब आप विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए और मैं आपके पैर दबाने लगा। कुछ ही देर में आपकी आंख लग गई। बहुत देर बाद जब आप निद्रा से जागे मन्नू, सोने से शरीर में आलस्य सा आ गया है, इसलिए हम सरोवर में स्नान करना चाहते हैं। ठीक है गुरुदेव, आप सरोवर में स्नान कराइए, मैं तट पर बैठकर आपके वस्त्र और सामान की रक्षा करूंगा। तब अपने वस्त्र, कमंडल और अपना शंख तट पर रखकर आप सरोवर में नहाने चले गए। सरोवर के तट पर खड़ा मैं आपको पानी में डुबकी लगाते देख रहा था। तभी मेरी दृष्टि तट पर रखे आपके शंख पर पड़ी। गुरुजी का ये शंख अनेक सिद्धियों से भरा पड़ा है। अगर मैं इसे पालूं तो लोग मुझे भी पूजने लगेंगे। गुरुजी तो पानी में डुबकी लगा रहे हैं, उन्हें पता भी ना चलेगा कि शंख कौन ले गया। ये सोचकर मैंने इधर उधर देखा और पृथ्वी पर रखा शंख उठा लिया। जल्दी से शंख को कहीं पर छुपा दूं, फिर जब कभी इधर से दोबारा गुजरूंगा तो शंख उठा लूंगा। ये सोचकर मैंने शंख को पास ही पड़े एक पत्थर की ओट में छिपा दिया। दूसरी ओर स्नान करके जब आप भगवान शंकर की आराधना कर चुके तो आरती के समय शंख बजाने के लिए शंख की खोज की। अरे शंख कहाँ गया? मैंने तो उसे यहीं पर रखा था। कौन ले गया शंख? यहाँ तो कोई आया भी नहीं है। आपने मुझसे शंख के बारे में पूछा तो मैंने कहा, गुरुदेव मैंने तो आपका शंख नहीं देखा। हाँ, कुछ देर के लिए मैं पानी पीने चला गया था, कहीं इसी बीच उसे किसी ने चुरा ना लिया हो। मेरी बात सुनकर आपने मुझे ध्यान से देखा, फिर बोले, मैं श्राप देता हूँ, जिसने भी शंख चुराया हो वो शंख ही हो जाए। आपका इतना कहना था कि मैं भय से सिहर उठा और आपके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठा। गुरुदेव मुझे श्राप ना दो, शंख मैंने ही चुराया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब आपने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता मन्नू, मैंने शंख के बारे में तुमसे पूछा था तो तुमने झूठ बोल दिया। आज तुमने 2 महापाप किए, पहला चोरी और दूसरा गुरु से झूठ बोला। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। गुरुदेव मैं अज्ञानता में डूब गया था, आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहकर मैं बार बार हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। ये देख आपका दिल पसीज गया। मन्नू, दिया गया श्राप तो अब वापस हो ही नहीं सकता, लेकिन 25 वर्ष बाद जब मैं अपने दूसरे जन्म में इधर से गुजरूंगा तब मेरे पांव की ठोकर लगने के पश्चात तुम श्राप से मुक्त होगे। तब तक जो भी इधर से गुजरेगा तुम्हें ठोकर मारकर आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हें उठाएगा नहीं। तुम जैसे चोर को अपना शिष्य बनाकर मुझसे भी घोर अपराध हुआ है, इसलिए अब मैं भी सरोवर में जल समाधि लेकर अपने शरीर का त्याग कर रहा हूँ। गुरुदेव मैंने आपको लाख रोका पर आपने मेरी एक न सुनी और वापस सरोवर की ओर चल दिए। जैसे ही आपने जल समाधि ली मैं भी तुरंत शंख के रूप में परिवर्तित हो गया। जयवर्धन को इतनी कथा सुनाने के पश्चात मन्नू ने आगे कहा, दूसरा जन्म लेने के पश्चात आप इस रूप में पैदा हुए और आज ठोकर मारकर आपने मुझे पाप मुक्त कर दिया है। बस करो मन्नू, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है, लेकिन एक बात तो बताओ, वो शंख कहाँ है? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।